हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंडरी सेल और बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था। सेकेंडरी सेल मैंने बताया भी था कल, छोटा सा इंट्रो दिया था आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में दोनों में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी रिचार्जेबल नहीं होती है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होती है। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। आफ्टर सम टाइम अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये रिचार्ज हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, ऑटोमोबाइल्स हो गए, कार हो गया, इन सब में मतलब सेकेंडरी सेल का या सेकेंडरी बैटरी का यूज़ किया जाता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, अगर हम सेकेंडरी सेल बैटरी का लेते हैं तो पहला आता है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, मतलब लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो पूरा फिनोमेना जो बेस्ड है वो सेकेंडरी बैटरी पे ही बेस्ड है। लेड स्टोरेज नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टोरेज मतलब जो स्टोर कर सके किसको, एनर्जी को, और लेड से बनी है, लेड नाम दिया है तो लेड से ही बनी होगी ऑब्वियसली, तो इसलिए इसको लेड स्टोरेज बैटरी कहा जाता है। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। एक हमने यहाँ पे टैंक लिया है। लेड स्टोरेज बैटरी में ये बात आप याद रखिएगा, जैसे कि वहाँ पे प्राइमरी सेल में हमने क्या करा था, सिंगल सेल टैंक लिया था, फिर उसके अंदर मॉइस्ट स्पेस भरा था, एंड देन फिर हमने MnO2 की एक लेयर लगाई थी, एंड देन फिर हमने इलेक्ट्रोड रखी थी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कम से कम आपको 3 से 6 कैथोड और एनोड आपको यूज़ करनी होंगी, मतलब सीरीज़ में, ऐसे सीरीज़ में होगा, पैरेलल होंगी सभी एक दूसरे के, और नंबर ऑफ सीरीज़ में ये लगी होंगी, तब जाके ये लगभग 6 to 12 वोल्ट की आपको क्या देती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, करंट प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए इसमें हमने इस तरीके से इसका एक हमने डायग्राम बना के आपको दिखाया है कि जैसे कि ये एनोड है, एनोड हमने ये टैंक लिया, टैंक में हमने एक सॉल्यूशन भी भरा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है बैटरी में, तो हमने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। अब ये इसका क्या है, कंसनट्रेशन कितना है, इसका जो कंसनट्रेशन है मतलब डाइल्यूशन है वो कितना है, 38%। 38% का मतलब कि ये इतना डाइल्यूट, इतनी क्वांटिटी में डाइल्यूट हमें इतना % डाइल्यूशन चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन अभी हम 38% यूज़ कर रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन प्लस कंसनट्रेशन यूज़ किया जाता है। तो अभी जो हम लेड स्टोरेज बैटरी जो हम देख रहे हैं उसमें हम 38%, सभी जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज होती हैं उसमें अलग अलग कंसनट्रेशन सॉल्यूशन की यूज़ की जाती है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया 38%, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एनोड लिया, और यहाँ पे हमने कैथोड, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सीरीज से मैंने इस तरीके से वायर से इनको कनेक्ट कर दिया है। ये 1 2 3, ये क्या हो गई आपकी एनोड, ये किससे बनी हुई है, लेड से, Pb। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने कैथोड कैसा लिया है, PbO2 मतलब लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, PbO2 लिया है, लेड डाइऑक्साइड। मतलब ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो पूरी एक तरीके से कहा जाए तो किस पे बेस्ड है, लेड पे बेस्ड है। तो लेड हमने लेड से एक पूरी बैटरी बनानी है, और इनको मैंने लगाया कैसे है, पैरेलल में, एक के बाद एक के बाद एक सीरीज़ में लगाया हुआ है। अब इनमें जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, ये इस टाइप से होगी, जैसे कि एनोड है, एनोड पे क्या हुआ, लेड है, लेड से बनी हुई है। जब इसको सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो सॉल्यूशन में डिप करते ही क्या होगा, आयंस फॉर्म करेगी, लेड 2 पॉजिटिव देगी और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी। इसके बाद और आगे फिर उसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप तोड़ते हो H2SO4 को, तो ये कैसे टूटेगा, H2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से H पॉजिटिव और सल्फेट ग्रुप जो SO4 है, SO2 नहीं, SO4 जो है वो नेगेटिव में टूटेगा। तो ये फिर लेड जो होगा, अब फिर वो सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा, लेड सल्फेट से जब रिएक्शन करता है तो PbSO4 लेड सल्फेट बनता है, और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर क्या हुआ, अब कैथोड पे आ जाते हैं। ये तो रिएक्शन कहाँ पे हो गई आपकी, एनोड पे। अब कैथोड पे आएंगे तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड काय से बनी है, अपनी लेड ऑक्साइड डाइऑक्साइड से बनी हुई है, तो PbO2, फिर हाइड्रोजन जो यहाँ से हमको मिल रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड जो टूटा था वो ले लेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और साथ में कुछ सल्फेट अमाउंट भी ले लेगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, फिर ये PbSO4 बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, वाटर, सॉरी ये गैस के फॉर्म में नहीं है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो ये क्या बना देगा यहाँ पे, वाटर।
अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको मेन दिख रही हैं, जो प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन के बाद बन रहा है, एक तो PbSO4 बन रहा है और एक H2O मतलब वाटर बन रहा है। मतलब जब भी बैटरी चार्ज रहेगी तो उसमें पानी रहेगा, साथ में PbSO4 लेड सल्फेट रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी बैटरी चार्ज रहेगी उसमें हाई क्वांटिटी में क्या रहेगा, लेड सल्फेट रहेगा। जितना ज़्यादा लेड सल्फेट यूज़ होता जाएगा बैटरी उतनी ड्राई होती जाएगी और कंसंट्रेशन जो है किसकी, आपकी सॉल्यूशन की H2SO4 की, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और साथ में इसकी क्या होगी, डेंसिटी भी डिक्रीज़ होगी। डेंसिटी डिक्रीज़ होने से और कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने से, क्यों, क्योंकि हमारी लेड सल्फेट ज़्यादा बन रही है, हमारी कैथोड पे भी बन रही है लेड सल्फेट, एनोड पे भी बन रही है। तो कैथोड और एनोड पे जब ज़्यादा प्रोडक्शन किसका हो रहा है, PbSO4 का, तो बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज। लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारा जो यूटिलाइजेशन है H2SO4 का वो ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, बैटरी धीरे 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 करके कंसंट्रेशन और डेंसिटी के कारण धीरे धीरे ये क्या होती है, अनचार्ज हो जाती है। जब ये अनचार्ज हो जाती है फुल्ली, मतलब ये पूरी तरीके से H2SO4 ख़त्म हो जाता है, यूटिलाइजेशन उसका पूरा हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, तब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर से रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करते हैं तो यही रिएक्शन कैसी हो जाती हैं, रिवर्सिबल हो जाती हैं। रिवर्सिबल इन द सेंस कि PbSO4 जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके आगे H2SO4 बनाने लग जाता है। और जितना ज़्यादा फिर H2SO4 बनेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, आपकी बैटरी फिर से फुल्ली चार्ज हो जाएगी और PbSO4 फिर से बनना हो जाएगा। तो ये है आपकी सेकेंडरी सेल और लेड स्टोरेज बैटरी। इसके बाद अब हम देखेंगे फ्यूल सेल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होती हैं, जो कि फ्यूल से बनी हुई हो, है ना, तो वो कहलाती है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जनरली क्या करती हैं, ये जो इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है, जो भी फ्यूल यूज़ होता है, वो फ्यूल क्या करती हैं, वो डायरेक्ट क्या करती हैं, केमिकल एनर्जी आप बोल सकते हो, केमिकल एनर्जी जो रहता है या केमिकल रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में कर देती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। फ्यूल सेल जनरली जो होती हैं बहुत मतलब इनका जो बनाने का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्रकार का आपका इलेक्ट्रोड जो होता है वो यूज़ नहीं होता, सबसे पहली चीज़, ठीक है, इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं होते। दूसरी चीज़ इसमें ये रहता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं, ईजिली कन्वीनियंट होती हैं। इसमें होता ये है कि फ्यूल का मतलब इसमें क्या होगा, फ्यूल एक तरीके से यूज़ होगा। अब क्या होता है, इसमें मेनली जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही चीज़ें होती हैं इसमें फ्यूल सेल बनाने के लिए, फ्यूल की तरह यूज़ की जाती हैं। और साथ में इसमें एक और चीज़ यूज़ होती है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। दोज compounds or substance which can initiate or increase the rate of reaction but that does not participate, तो वो कैटलिस्ट होते हैं। तो ये कैटलिस्ट जो यूज़ होते हैं वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका प्लेटिनम हो गया, Ag, आपका सिल्वर हो गया, ये सारी चीज़ें प्लेटिनम या सिल्वर ये कैटलिस्ट के तौर पर हम इन रिएक्शन में फ्यूल सेल में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, जनरली इसमें जो होता है हाइड्रोकार्बन्स यूज़ होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका CH4, C2H6 जो कि आप अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कंबस्ट होते हैं, मतलब क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो हीट निकालते हैं। इसी हीट को जो है हम यूज़ करते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे प्लेटिनम या कोई भी हम कैटलिस्ट ले लेंगे, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं करते हैं, तब उसमें क्या होता है, वो कंबस्ट होते हैं, मतलब जलते हैं आपस में और उससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने में यूज़ की जाती है, पावर सप्लाई में यूज़ की जाती है। इसमें इसी का फ्यूल सेल का यूज़ अभी जो है अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था उसके लिए यूज़ किया गया था। और जनरली जो है जितने भी आपके आप बोलोगे रॉकेट्स होते हैं या ऊपर जाने वाले जो होते हैं स्पेस में,
उसमें आपको फ्यूल सेल ही मतलब जनरली, क्योंकि क्या होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको हम जनरली स्पेस प्रोग्राम वगैरह में यूज़ करते हैं, रॉकेट्स वगैरह में इसका फ्यूल सेल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये क्या, एक तो ये एफिशिएंट तो होते ही हैं, ये इजीली मतलब अवेलेबल भी हो जाते हैं, आसानी से बनाया भी जा सकता है, लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेस हो जाती है बनाने के लिए, तो इसलिए हम इनका कम यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यूज़ की जाती है, आपने सुना होगा लिथियम बैटरी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, है ना। लिथियम बैटरी क्या होती हैं, लिथियम जो कि लिथियम से बनी हुई होती हैं, लिथियम बैटरी कहलाती हैं। लिथियम बैटरी जो है क्या होता है, लिथियम जो है वो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इवन ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इसीलिए हम लिथियम की बैटरीज आजकल यूज़ कर रहे हैं, और ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, और इसमें ज़्यादा प्रोसेस मतलब जो आपको सेकेंडरी सेल या प्राइमरी सेल बनाने में लगेगी उससे एज़ कम्पेयर टू लिथियम बैटरीज जो हैं वो चीप मतलब आप बोल सकते हो उसमें मिल जाती हैं। तो आजकल हम ऑटोमोबाइल्स हो गए या फिर आपका आप बोल सकते हो ये कार वगैरह जो हो गए, इवन कार जो है पूरी लिथियम बैटरी वाली कार जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं, तो लिथियम बैटरी का आजकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम करूजन, करूजन। करूजन का क्या होता है, करूजन का मतलब क्या होता है, जंग जनरली आपने सुना होगा, रस्ट है ना, नॉर्मली हम लोग देखते हैं, उसी को करूजन कहा जाता है। करूजन का मतलब होता है कोई भी मेटल जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के या वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या होती है, कुछ डिफरेंट अनयूजुअल प्रोडक्ट्स बना लेती है, सब्सटेंस बना लेती है, जिसको करूजन बोला जाता है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब मेटल क्या करे, कोई भी मेटल किससे, ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक आप बोल सकते हो, एटमॉस्फेरिक एयर मॉइस्चर हो गया आपका, O2 हो गया, वाटर हो गया, H2O हो गया, इनसे जब रिएक्शन करती है तो क्या बना लेती है, ऑक्साइड्स बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है वो, ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स बना लेती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं करोजन। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, रस्ट मतलब क्या होता है, आपने आयरन देखी होगी, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe जब वो क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो जनरली Fe मतलब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, या तो मॉइस्चर या फिर वाटर H2O से मिलेगी, तो Fe2O3.XH2O कुछ मॉलिक्यूल बनता है, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसको, फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो होती है इसी को बोला जाता है रस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ये कैसी होती है, ये आपकी रेडिश कलर की होती है, आपने देखी होगी जमी हुई होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो ये ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करती है तो ये रस्ट या करूजन प्रोसेस कहलाती है। कभी कभी कुछ और डिफरेंट एलिमेंट्स देखे होंगे आपने, जैसे कॉपर है, कॉपर क्या करता है, कॉपर जनरली इससे रिएक्शन नहीं करता है वाटर से, और वो किससे रिएक्शन करता है, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाता है, CuSO4 बना लेता है, कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर आपने देखा होगा ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश या ब्लूइश कलर का आ जाता है। तो इसको हम ये भी एक तरीके से मेटल पे मतलब ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद जब वो कुछ ऑक्साइड्स बना लेती है, डिफरेंट अनयूजुअल प्रोडक्ट बना लेती है, उसको हम करोजन या रस्ट बोलते हैं। अब इनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब रस्ट लगने के लिए कोई भी, क्योंकि इससे क्या होता है, करोजन या रस्ट के कारण हमारे हैवी जितने भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, लाइक आपका बोट हो गया, शिप्स हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, या फिर आपके जो रॉकेट हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं, ये पाइप्स हो गए, अंडरग्राउंड में जो वाटर टैंक्स वगैरह जो बनते हैं, वो सारे किससे बनते हैं, आयरन से बनते हैं जनरली, या फिर आप बोल सकते हो किसी मेटल से बनते हैं। तो उसको हम वाटर से बचाने के लिए, मतलब ये रस्ट प्रोसेस से, इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे जब ऑक्साइड्स बनते हैं तो वो चीज़ क्या होने लगती, गलने लगती, सड़ने लगती है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। पहला आप ले सकते हो क्या, कि प्योर आयरन हो, प्योर क्या हो, आयरन हो या प्योर मेटल हो, तो आपका क्या हो सकता है, करोजन या रस्ट की कंडीशन नहीं आ सकती। दूसरा क्या ले सकते हो आप, अलॉय बना सकते हो। अलॉय का मतलब है जब एक मेटल दूसरी मेटल से मिलती है, मतलब मेटल से मेटल को मिला दें आप, मेटल प्लस मेटल
जब मिलती है तो क्या बनाती है, अलॉय। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, करोजन या रस्ट को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो या ना के बराबर कर सकते हो। उसके बाद अगर प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करें, इस पर कोटिंग कर दें। किसकी कोटिंग कर दें, कोटिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो। किसकी कर सकते हो, ऑयल की कर सकते हो, ग्रीस की कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रस्ट या करोजन की जो कंडीशन है वो नहीं आएगी। एक और चीज़ होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली किसी भी हाईली एक्टिव मेटल को, मतलब हाईली क्या हो, रिएक्टिव मेटल हो, उसको आप क्या करो, नॉन रिएक्टिव मेटल, मतलब नॉन रिएक्टिव तो नहीं, आप बोल सकते हो कम रिएक्टिव। जैसे कि आपका आयरन है, आयरन के ऊपर आपने क्या करा, निकल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी क्या कर दी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्लेटिंग करा दी। इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्लेटिंग कर दी, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है और उससे क्या होगा, रस्ट की कंडीशन नहीं होगी। एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है, गैल्वेनाइजेशन में जनरली जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है जिंक, ठीक है, Zn यूज़ किया जाता है। इसमें गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आप क्या करते हो, जिंक की प्लेटिंग कर देते हो, किस पे, आयरन के ऊपर। जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो जिंक की जब आप आयरन के ऊपर प्लेटिंग करते हो, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देता आयरन को, और रस्ट की कंडीशन नहीं हो पाती। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करोजन या रस्ट की जो कंडीशंस हैं उनको हम, उनसे बचा जा सकता है, उनसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये पूछा जा सकता है, तो आपको करोजन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा रस्ट बताना है कि कैसे बनेगा, रिएक्शन बतानी है, कौन सा कंपाउंड बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। फिर उसके बाद फैक्टर्स क्या हो सकता है कि करोजन लगे। पहला तो या तो वो कैसा होगा, वीक होगा शेप में, या उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी तभी उसमें करोजन आएगा। तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो वो इस तरीके से प्योर मेटल, अलॉय, कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन, ये 5 तरीके से हम किसी भी मेटल को रस्ट या करोजन से बचा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको।